इस टाइम में उठते समय, बैठते समय, सोते समय को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपके घर में बड़े-बुजुर्ग भी आपको बताते होंगे या फिर आपने बहुत बार सुना होगा ऐसा या आप घर में बोला भी जाता होगा कि ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं कुछ तो आपको उन चीज़ों को फ़ॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि प्रेग्नेंसी टाइम में आपके सोने, उठने, बैठने की पोज़ीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि आपको इस टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के सत्र में हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंसी टाइम में आप सोते, उठते, बैठते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आपको लेटे समय जैसे कि अब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होते हैं। लेकिन जब से आपका बेबी बम्प निकल जाता है, आपका पेट निकल जाता है, पेट दिखने लग जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इस टाइम पे आपको अपनी सोने, उठने, बैठने की पोज़ीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सोते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट कर्व्ड साइड में ज़्यादा सोना है। क्योंकि लेफ्ट कर्व्ड साइड में अगर आप ज़्यादा सोते हैं, तो इससे जो बच्चे तक ऑक्सीजन होता है, वो अच्छे से पहुँच पाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। तो प्रेग्नेंसी टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट कर्व्ड साइड में ज़्यादा सोना है। देखिए, एक ही कर्व्ड साइड में बहुत देर तक सोना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप दोनों कर्व्ड साइड में सो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि लेफ्ट कर्व्ड साइड में सोएं और आपका पेट जब से निकल जाए तब से आपको पीठ के बल नहीं सोना है, यानी कि पीठ की तरफ करके आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेग्नेंसी में आपको सोते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पैरों को थोड़ा-सा ऊँचा करके सोएँ ताकि आपको पैरों में swelling की प्रॉब्लम ना हो। फिर अगर आपका पेट निकल गया है, पेट के आस-पास भी पिलो लगा के सोएँ, पैरों पे पीछे पिलो लगा के सोएँ, ताकि आपको सोने में कंफर्टेबल फील हो, आपको इस टाइम को प्रॉब्लम ना हो। उठते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लेटे हैं, एकदम से उठ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम से झटके से नहीं उठना है। अगर आप करवट की तरफ सोए हैं, तो आप सीधा लेट के एकदम से ना उठें, आप करवट की साइड से ही धीरे-धीरे उठें। कभी भी उठते समय आपको झटका ना लगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत ही आराम से उठना चाहिए, ताकि आपके होने वाले बच्चे को इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बैठते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपको प्रेगनेंसी में जब आपका पेट निकल जाता है ना, तो जब आप बैठते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी कि आपके कमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर आप कभी भी बैठ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा बैक में सपोर्ट देके बैठें, यानी कि पीठ के पीछे भी पिलो लगा के बैठें। पैरों को कभी भी हवा में करके ना बैठें, पैरों में भी सपोर्ट देके बैठें, यानी कि आप सोफे पे भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, अगर कहीं भी बैठे हैं, तो आप पैरों के नीचे भी सपोर्ट देके बैठें, पीठ के बल में, पीठ के पीछे तो ज़रूर एक सपोर्ट दें, यानी कि बैक में ज़रूर एक सपोर्ट देके बैठें। ताकि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। और आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक एक ही पोज़ीशन में नहीं बैठना है, लंबे समय तक एक ही पोज़ीशन में नहीं खड़े रहना है। यानी कि अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा बैठे हैं, तो आपको उठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। अगर आप खड़े हैं, तो आपको बैठ जाना चाहिए। बहुत देर तक अगर इस टाइम में अगर आप एक ही कंडीशन में बैठते हैं, खड़े रहते हैं, इससे क्या होता है आपके पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको सोते, उठते, बैठते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें ही ऐसी होती हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपको इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशन बन जाती है प्रेग्नेंसी टाइम में और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी आपको प्रेग्नेंसी टाइम में पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है जब हम लेग क्रॉस करके बैठते हैं, जैसे कि नॉर्मल डेज़ में बैठते हैं, लेग को क्रॉस करके बैठते हैं, लड़कियों की हैबिट होती है। अगर आप उस टाइम प्रेग्नेंसी टाइम में वैसे बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपके पैरों की नसें होती हैं, उसपे खिंचाव पड़ता है, तो उससे आपको ब्लैकन की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको कभी भी प्रेग्नेंसी टाइम में पैरों को क्रॉस करके यानी कि लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है। कभी भी बैठे तो दोनों पैरों को नॉर्मली तरीके से रख के बैठें, एक के ऊपर एक चढ़ा कर ना बैठें। बहुत बारी क्या होता है कि जब वो वॉशरूम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग में इंडियन टॉयलेट होता है, तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इंडियन टॉयलेट में भी आप एकदम से ना बैठें, एकदम से ना उठें। आपको आराम से बैठना है, आराम से उठना है। कभी भी आप ज़मीन पे भी बैठ रहे हैं, तो बहुत धीरे-धीरे आराम से बैठें और आराम से उठिए। कभी भी पेट के बल एकदम से झुकिए नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर आप एकदम से झटके से कोई चीज़ करते हैं, तो आपके पेट में कोई चीज़ चल रही है, बच्चा पल रहा है, तो अगर आप तुरंत से एकदम से ऐसी चीज़ें करते हैं, तो बच्चे पे दबाव पड़ता है। बच्चे के दबाव पड़ता है तो क्या होता है कभी-कभी हमारी प्लेसेंटा भी नीचे हो जाती है, बच्चा नीचे की ओर खिसकने लग जाता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में इन छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पेट के बल बहुत ज़्यादा झुकते हैं या झटके से उठते हैं, तो उससे भी क्या होता है बच्चा नीचे की तरफ खिसकने लग जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी टाइम में प्रीमैच्योर डिलीवरी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी-कभी बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम में हमेशा अपनी कैरिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको, स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे डाइट लेनी है, अच्छे से पानी पीना है, वॉक करना है, हाइड्रेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने आपको कभी ये सारी चीज़ें मना नहीं की हैं, तो आप ज़रूर करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री रहें, पॉजिटिव रहें, जितना हो सके उतना अपना ख़्याल रखें, अपने सोने, उठने, बैठने की पोज़ीशन पे ध्यान दें। फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, वीडियो अच्छी लगी हो मेरे वीडियो को चैनल लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में